और बड़ी खबर हमारे हमसाया मुल्क से भी और सर्टनली अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो ग्लोबल इफेक्ट्स भी होते हैं ऐसे मामलात के। काबुल पर अमेरिकी ड्रोन हमला, इत्तलात आ रही हैं कि उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले अलकायदा के लीडर अयमन अल-जवाहिरी को मार दिया गया है। इस ड्रोन हमले में अमेरिकी सदर ने इसकी तस्दीक की है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचा दिया, वाज़ेह और काबिल यकीन शवाहिद पर हमले की इजाजत दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रबा साल अयमन अल-जवाहिरी की मौजूदगी का पता चलाया था। आपको ये बता दें कि अल-जवाहिरी 9/11 हमले की मनसूबा बंदी में भी शामिल था और अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि हर कीमत पर अमेरिका का दिफा करेंगे, अपने दुश्मनों का हर जगह ताक़ुब करेंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकी हमले की मजम्मत करते हुए इसे आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद ये पहली कार्रवाई है जो इनखला का 1 साल पूरा होने के मौके पर की गई है। और आपको ये भी बताऊं कि सऊदी अरब ने अमरीकी सदर के अयमन अल-जवाहिरी की हलाकत के ऐलान का खैर मकदम किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अयमन अल-जवाहिरी उन दहशतगर्दों में से था जिसने अमरीका और सऊदी अरब में दहशतगर्द हमलों की क़यादत की और हज़ारों बेगुनाह इंसानों को कत्ल किया। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और 9/11 हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा चीफ अयमन अल-जवाहिरी का सफाया हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में छिपा जवाहिरी हेलफायर मिसाइल के निशाने से खुद को महफूज न रख सका और आखिरकार अमेरिका अपने सबसे बड़े दुश्मन का नामो निशान मिटाने में कामयाब हो गया। ये एक बड़ा ऑपरेशन था और काफ़ी डेलिकेट था। इसमें हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और इस मिसाइल का इस्तेमाल ISIS यानी दाइश के लोगों के ख़िलाफ़ भी इराक़ के अंदर भी इसी मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था इस्लामिक स्टेट को के ख़ात्मे के लिए। तो ये एक प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल था जिसका इस्तेमाल किया गया और टू द पॉइंट उनके ऊपर किया। ये जिस समय उन पे अटैक हुआ है वो बालकनी में मौजूद थे। ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाले अयमन अल-जवाहिरी पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ था। अल-जवाहिरी की काबुल में मौजूदगी को लेकर अमेरिका का आरोप है कि अफगानिस्तान सरकार को संभवतः इसकी जानकारी थी। इस तरह से अफगानिस्तान सरकार ने एक तरह से दोहा पैक्ट का भी उल्लंघन किया है, जिसके तहत ये वादा किया गया था कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों की इजाजत नहीं देगा। ये जिस घर में थे वो हक्कानी नेटवर्क का है। हक्कानी नेटवर्क की तलब बात ये है, तालिबान का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसका कब्ज़ा इस वक्त अफ़गानिस्तान की सत्ता पे है। तालिबान एक संगठन नहीं है, तालिबान के अंदर बहुत से ग्रुप हैं। उसमें हक्कानी नेटवर्क जो है सबसे ज़्यादा मिलिटेंट है और इसका अमेरिका के साथ संबंध भी बहुत ख़राब रहा है। बहुत से अमेरिकन सोल्जर और सिविलियंस को मारने में हक्कानी नेटवर्क रहा है। 71 साल का अयमन अल-जवाहिरी वैसे तो पेशे से एक डॉक्टर था, लेकिन साल 1980 की दहाई से वो जिहादी गतिविधियों में शामिल था और ओसामा बिन लादेन के डिप्टी की भूमिका में रहा। ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद अयमन अल-जवाहिरी ने अलकायदा को फिर से खड़ा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली और आखिर में जवाहिरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में अमेरिका सफल रहा।